हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नो गेम नो लव के एपिसोड 10 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में गुयून को दिखाया जाता है जो बार में होता है, शराब पी रहा होता है और साथ में जायन की सीन बात कर रहा होता है। अगले इसमें अपराजुन आता है और गुयून को देखता है और इसको ले जा रहा होता है। वेटर कह रहा होता है कि ये तुमसे सेक्रेटरी हूँ, ये भी अपना करता है। बाद में सभी लोग अपराजुन को देखते हैं। आजुन पूछ रहा था क्या हुआ है, फिर हम कुछ टाइम पहले देखते क्या हुआ था। गुयून आजुन के पास कॉल कर रहा होता है और ये अपरानी के लिए कह रहा था। साथ में हम चिल्ला भी रहा होता है, उसमें कह रहा था कि मेरा सेक्रेटरी अपरानी वाला है और बहुत ही अच्छा है और साथ में पैरा भी है। आजुन बाद में गुयून को बाहर ले गया था और टैक्सी में बैठा देता है। हालांकि आजुन की शराब पसंद आ गई थी, इसलिए इसने शराब की बोतल ले ली थी। वो इन गुयून को देखते हैं जो कि जीव पर आता है, लेकिन जब बाहर आता है तो देख लेता है कि ये तो जायन का घर है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। बाद में अर्जुन के पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन इसी टाइम उन्होंने देखा था कि अब जायन होती है जिसको देख लेती है और इसे ऐसा लग रहा था कि मेरा पिता है। बाद में इसको मारने के लिए घर से बाहर आती है। गुयून को पता चल गया था कोई बाहर आ गया है, इसलिए छिप गया था। जायन चिल्ला रही होती है और ये अपनी ये कहती है कि तुम्हारी यहाँ प्राणी कीमत कैसे हुई, मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहती, तुम शैतान हो। गुयून बातें बोलता है और बाद में सामने आता है और कहता है कि मुझे बता कि मैं शैतान हूँ। जायन ये कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम हो, मैं चोरू गाली पकड़ रही थी, तुम कोई शैतान नहीं हो। वैसे कहती मैं शराब पी हुई है, ये भी अपना मरता है और कह रहा था कि मैं आमतौर पर शराब नहीं पीता हूँ। गुयून कहता है कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, इसलिए मैंने शराब पी ली थी। जायन भी ये कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित थी, जब मैंने तुमसे कहा था सब कुछ खत्म हो गया है तो तुम अच्छे नहीं दिख रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। गुयून बाद में इसके पास आ गया था और ग्लो लगाता है, लेकिन इसी टाइम हमने देखा था कि अपरिंग आ गई थी और साथ में जीप होता है जो ने गुयून को दूर कर दिया था। और बाद में आप ये देख लेते हैं कि ये तो गुयून है। ये गुयून से कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुयून खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि हम दोनों पुलिस स्टेशन में मिले थे, मैंने वो कमेंट्स किए थे और बाद में जाने मुझे कह दिया था कि तो वॉलंटियर काम करना होगा। जी कह रहा होता है ठीक है, तुम इसी वजह से नथन में गए थे, ये भी अपना मरता है। और अभी आप ये कह रहा होता है कि मुझे बाद में प्यार हो गया। हेन कहती है नथन से, लेकिन आपकी कहता कि नहीं मुझे जायन से प्यार हो गया था, मैंने भी पुलिस को कन्फेस किया था, लेकिन उसी दिन मुझे ये पता चल गया था कि जीव मेरे पिता का बेटा है। हेन जायन से कहती है तुमसे क्या कहा है कि इसने मुझे जीव को बाहर निकालने के लिए कहा था, लेकिन लियून कहता कि ऐसा नहीं है, तुम बस समझ रही हो। लेकिन इन सारे को ले लेती बाद में इसको मार रही थी, लेकिन लियून जीव को सामने नहीं आया था और इसे चोट लग गई थी। बाद में फिर से मारने वाली होती है, लेकिन तभी जायन चिल्लाती है और कहती है कि मैं इसको लाइक करती हूँ। हेंग भी जायन को देखती है और कहती क्या कहा तुमने, ये सुनकर बीवी हैप्पी हो गया था। जायन ने कह दिया था मैं इसको लाइक करती हूँ। हेंग भी छाती को लेती है और बाद में से पीछे बढ़ जाती है। जायन घर के अंदर भाग गई थी और इसको मारने के लिए इसका पीछा कर रही थी और यहाँ पर यह कहती है कि तू पसंद करने के लिए वही आदमी क्यों मिला, तुम इसी को लाइक कर सकती थी। वही जीव को देखते हैं जब मैं रूम में होता और अपनी चोट को देख रहा था। बाद में बीवी भी आ गया था, जीव भी उसको देख रहा होता है। बीवी कह रहा होता है कि क्या जायन को मार डालेगी, लेकिन जीव कहता है कि ऐसा नहीं करेगी, वैसे क्या तुम जाने से पहले जायन से मिलोगे, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तुम्हें आकर बैठ जाना चाहिए। बाद में बीवी ऐसे कर रहा होता है, लेकिन नीचे बैठ रहा था। जीव उसको बेड पर बैठने के लिए कह रहा होता है, पहले बीवी ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में ऐसे पर बैठ गया था। वही हेंग को देखते हैं जो जायन से बात कर रही होती है। जायन ने अपने आप को कर लिया था। हेंग यह कहती तुम दोनों डेट क्यों कर रहे हो, लेकिन जायन कहती है कि मैं डेट नहीं किया है। हेंग कहती तुम दोनों मिल रहे थे, वो डेट नहीं तो क्या है। जायन कहती है मैं सिर्फ उसको लाइक करती हूँ, मैंने इसे डेट नहीं किया है। हेंग ये कहती है कि या तो मुझे चुनना होगा या फिर गुयून को चुनना होगा। जायन भी बाहर आती है और यहाँ पर यह कहती है मैं आपको चूज करूंगी, इसलिए मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया था। हेंग जायन को बाहर आने के लिए कहती है, बाद में बाहर आ गई थी और इसे गले लगाती है और यहाँ पर यह कहती है कि वो तुम्हारे लिए लाइक नहीं है, कोई भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम अमेजिंग हो। हेंग बाद में जीव के पास आती है, लेकिन अब गुयून को देखती है, दोनों पर सोए हुए थे। हेंग अपने आप से कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। बाद में उसके ऊपर से ब्लैंकेट को उठाती है और जीव को उड़ा देती है। बाद में जीव की चोट को देखती है और इसमें मरहम लगा देती है। फिर बाहर आ गई थी। बाद में पुलिस वाली बात करती है कि उसने कह दिया था कि तुम्हें मेल को चेक करना चाहिए। बाद में बाहर आती है और फिर बुक्स में देखती है और यहाँ पे पोस्ट आई हुई थी जो भी चांदिल के बारे में होती है कि वो रिया हो चुका है। बाद में 10 साल पहले की सीन याद करती है जब इस घर के अंदर से बॉडी को ला जा रहा था। पास में अपरिंग भी होती है जो कि सब देखती हुई यहाँ पर आ गई थी और पुलिस वाले से पूछती हुआ क्या है, मैं इस घर में रहती हूँ। तभी हिंग चांदिल को देखती है, इसको अरेस्ट कर लिया गया था और गाड़ी में बिठा रहे थे। हालांकि यहाँ पर यह नहीं बताया गया था कि यह बॉडी किसकी है। पर में अपरिंग अपने आप से कहती है कि जायन को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसे पता होना चाहिए। बाद में घर के में चली गई थी, लेकिन तभी पास में चांदिल को देखते भी हैं जो यहाँ पर स्मोकिंग कर रहा था, वो घर की ओर देख रहा था। अगले से मिशी को दिखाया जाता है जो पैदल जा रही थी। पहले यहाँ पर की सीन याद करती है और बाद में बच्चे बारे सोच रही थी, लेकिन तभी पास में आ गया था और आई कह रहा होता है। फिर दोनों बैठकर बात कर रहे थे। यह कहती है कि बिन किसी पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। यूं ने कह दिया था कि जब भी तुम परेशान होती तो यहाँ पर आती हो, जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तभी तुम यहाँ पर आई थी, और जब तुम्हारे टेस्ट में कम अंक आए थे तभी तुम यहाँ पर आई थी। यीशु कहती तुम्हारी मेमोरी बहुत ही अच्छी है। बाद में आप यह कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, तुम्हारा बच्चा ही मेरा है। लेकिन आप यीशु ये कहती है मुझे नहीं पता किसका है, हम इसके बारे में कंफर्म नहीं है। यूं कह दिया था कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो बच्चा वो मेरा होगा। बाद में इसको प्रपोज कर रहा था और शादी करने के लिए कह रहा था, लेकिन यीशु मना कर देती है और यह कहती है कि हमने गलती कर दी थी, हमने गलती फिर से रिपीट नहीं कर सकते और अभी हम दोनों के बारे में नहीं है, इसमें कोई जिंदगी शामिल है। अगले इसमें ढूंढ कर आ जाते सुझाव आती है और यह कहता है कि बान सब कहाँ पर है। बाद में बाहर आ गया था, ऑपरेट करने के लिए बहुत ही जल्दी में होता है। हालांकि पहले घर के अंदर नहीं जाता क्योंकि अब कह रहा होता है कि जान मुझे हालत में नहीं देख सकती, लेकिन मैं जीव आ गया था और उनवाने के लिए कह रहा होता है। जीव कह रहा होता है कि तुम मुझे नाम से कैसे पुकार सकते हो, मुझे नीचे दृष्टि से मत देखो। लेकिन जीव ने कह दिया था कि मैं कोई भी एजुकेशन में काम नहीं करता हूँ, तुम्हें तो नाम से बुला सकता हूँ, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। बाद में घर के अंदर आ गया था और अपने आप को फेस करता है और बाद में बाहर जा रहा होता है, लेकिन तभी सामने हिंग आ गई थी और बड़े प्यार से बात करती है। वहां कोई रात कुछ हुआ ही नहीं हो। साथ में अब जायन भी आ गई थी और जायन से यह कहती है कि मेरी कंपनी का CEO है।
डीयून कहता है तुम याद नहीं कर रहा क्या हुआ था। हेन कहती है तुम चाहते हो कि मुझे याद आ जाए, बात में से कम जा रही होती है। डीयून भी नीचे पड़ गया था। हेन ने कह दिया था कि तुमने डिमोशन करवा दिया है, मैं तुम पर केस कर सकती हूँ, इसलिए तुम जाने से पहले खाना खाना चाहिए। फिर अभी चारों खाना खा रहे थे। जाइन डीयून को स्पेशल खाना दे रही थी, लेकिन हेन ने मना कर दिया था। लेकिन जीव ने बाद में डीयून को खाना दे दिया था। डीयून जाइन से बात करता है, वो कह रहा होता है कि ये तुम बाहर जाने के लिए जगह मिल गई है। जाइन डीयून से कहती है कि हेन ये बात नहीं जानती थी। हेन जाइन से कहती है तुम बाहर क्यों जा रही हो। डीयून यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम दोनों की शादी हुई है, इसलिए अनकंफर्टेबल हो रही होगी और जा रही होगी। वैसे जीव भी रेस में जा रहा है। हेन कहती है सच है। जीव भी अपना खबर देता है। हेन बाद में दोनों को ऐसे निकाल देती है। बाद में जीव को जाइन चले गए थे। अगले में डीयून बाहर होता है, टैक्सी लेट रहा था, लेकिन तभी ट्रेन आती है और ये कहती है कि टैक्सी मेरी है, तुम वो टैक्सी बुक कर लो। लेकिन डीयून ने कह दिया था मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा है, क्या तुम टैक्सी बुक कर सकती हो। हेन उसको पैसे देती है, लेकिन साथ में अब ये भी कहती है कि अब जाइन से दूर रहना। लेकिन अब डीयून ने कह दिया था कि हम दोनों के बारे में है, तो तुम इसमें क्यों आ रही हो। हेन ये कहती है कि अगर जाइन के साथ कुछ भी होता है, क्या तुम उसके साथ हमेशा रहोगी। जाइन के पास कोई मैं ही हूँ, उसके पास मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। डीयून हेन से पूछ रहा होता है कि ये तुम जीव के साथ हमेशा रहोगी, लेकिन ये कहती है मुझे यकीन नहीं है, लेकिन जो भी उसे कष्ट देगा मैं उसे मार डालूंगी। बाद में हेन चली जाती है। अगले में जाइन को देखते हैं, साथ में जीव को होता है, दोनों खाना खा रहे थे। जीव जाइन से ये कह रहा होता है कि मैंने घर से बाहर निकाल दिया गया है, जैसे तुम घर छोड़ के जा रही हो। जाइन कहती है कि पर्सनल है, वैसे तुम्हारे बारे में क्या, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी बहन का ख्याल रखोगे, लेकिन तुम विदेश में जा रहे हो। जीव कह रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारी बहन के साथ रहूंगा तो ये और भी बुरा होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। जाइन कहती है कि डीयून ने ऐसा कहा था, लेकिन अभी मना कर देता है। जीव कहता है चलो साथ में घर पर चलते हैं, लेकिन जाइन कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मेरी और भी प्लानिंग है, इसलिए आज मैं घर पर नहीं आऊंगी। अगले समय को देखते हैं, साथ में इश्यू होती है, दोनों अपनी वाली लोकेशन मिलने के लिए नर्सिंग होम में आई हुई थी। हेन ने बता दिया था घर पर क्या हुआ था। जाइन डीयून को डेट कर रही है और वो घर से बाहर जाने वाली है। इश्यू ये कहती है कि शायद वो घर से बाहर इसलिए जा रही होगी ताकि डीयून को डेट करके और उसको देख ले इसको। हेन कहती है कि मेरा साथ और भी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों जा रही है। बाद में करीब से कुछ ले रही होती है, लेकिन तभी अपनी इश्यू को देखती है जो उल्टी करने वाली होती है। हेन से पास आती है और ये कहती है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। इश्यू पर नंबर देती है। हेन ये कहती है कि किसका बच्चा है। इश्यू ने कह दिया था कि यून का ही होना चाहिए, उसने मुझसे माफी मांगी है और शादी प्रपोज भी किया है। हेन ये कहती है कि क्या बच्चे भी जैसे उसने ऐसा किया है। यून के बच्चे का नाम सुनती है और बाद में बच्चा कहती है और यून से ये कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा है, ये भी अपना नंबर देती है। यूनिटी कांग्रेचुलेशन कर रही थी, वो कहती है कि तुम अपनी वाली हो, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है। यीशु बाद में अपनी माँ को बुरी लगाती है। अगले इसमें जीव को दिखाया जाता है जो मिस्टर जन के पास आता है, जो घोड़े पर सवारी कर रहा होता है और बाद में जीव के पास आता है। जीव भी इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम तो स्माइल कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले से करते कभी नहीं देखा। जन ये कह रहा होता है कि मैं काम से फ्री हो गया हूँ, तो मैं कई चीजें कर रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं की है, क्या तुम सवारी करना चाहोगे। जीव भी बाद में नंबर देता है। बाद में जीव सवारी कर रहा होता है और जमुनी में कहीं पकड़ी हुई थी। अब जीव अपने पास की सीन बात करता है, जो साइकिल में सवारी कर रहा था लेकिन गिर गया था, लेकिन पास में अब ये देख लेता है, ये अपने बच्चा होता है और इसका पिता इस साइकिल चलाना सिखा रहा था। बाद में जीव जन से बात कर रहा होता है, जन ये कह रहा होता है कि मैंने सुना कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है और तुम्हें विदेश में जाना होगा, तो तुम तो गए क्यों नहीं हो। इस प्रकार तुम अपनी पत्नी ने कर सकते हो, अपनी बागडोर किसी और के हाथ में मत दो, क्या तुम अपना सवारी करना चाहते हो। बाद में जीव घोड़े पर सवारी कर रहा था। अगले इसमें इनको देखते हैं जो अपनी माँ के साथ होती है, पहले अपने फोटो वो देखती है जो कि इनकी शादी की होती है और ये कहती है कि यीशु ने लेकर आई होगी, और फिर अपनी माँ से ये कहती है कि जीव जाने वाला है। हालांकि उसकी दादी ने कह दिया था कि तुम अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो माँ के पास ही जा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। अगले इसमें जीव को देखते हैं जो स्टोर में आया हुआ था और फूल ले रहा होता है, साथ में जैन के पास कॉल भी कर देता है और कह रहा था कि तुम्हारी बहन को कौन से फूल पसंद है। बाद में बता देती है, लेकिन जब उसे कॉल कर रही थी तब गलती से डीन के पास कॉल कर देती है। डीन को नहीं बोल रहा था, बाद में से बोलना पड़ता है। डीन कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था, तुम्हारी बहन तो बहुत डरावनी है। जैन कहती है तुम पर चिल्लाई थी, ये भी अपना होता है। बाद में जैन मिलने की बात करती है। डीन कहता है कि ठीक है। अगले से जीव को देखते हैं जो घर पर आता है और ये प्रेम से मिलता है, इसे फूल दे रहा होता है। हेन कहती है मेरे लिए है, ये मेरे फेवरेट फ्लावर है। जीव भी कहता है कि तुम्हारे लिए है। जीव हेन से कह रहा होता है मुझे नाराज नहीं हूँ। यावरी कहती क्यों। जीव कहता है मैं जा रहा हूँ। हेन कहती है मैं नाराज नहीं हूँ, हालांकि तुम मुझे बता दिया तुम कब जा रहे हो, हमारे बैठ के पैसे पैसे लग गए। जीव कहता है इतना ही, कहती है कुछ नहीं कहने वाली। हेन बाद में कहती है कि इस घर में पहले कई पोस्टर बच्चे रह चुके हैं, लेकिन जिम जैन और साथ नीचे हुई है जो कि मेरे साथ हमेशा थे, वो तो घर छोड़कर चले गए थे और अजनबी बन गए थे, इसलिए मेरे लिए आम बात है कि तुम भी चले जाओगे। लेकिन जीव कहता है मेरी बात अलग है। हेन कहती है तुम जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहिए। जीव बाद में बाहर चला गया था। हेन बाद पुलिस को दबा देती है और यहाँ पर ये कहती है सन ओटे बीचो, तभी जीव फिर आ गया था। पहले पुलिस को उठा रहा होता है और बाद में कह रहा होता है कि जब हमने शादी की थी तब मैं तुम्हारा पिल्ला था और मैं तुम्हारे लिए सन ओटे बीच हो गया। हेन भी चिल्लाती है और यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हें पर दादी की बात सुननी चाहिए, उसने यहाँ पर रहने के लिए वादा मांगा था, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, उसने मेरे भाव में नहीं लिया। जीव ये कह रहा होता है कि तुमने मुझे भाव में नहीं लिया, लेकिन तुम मुझे प्यार करती हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बाद में इनको किस करता है। हेन कहती है कि मुझे क्लियर बता दो कि तुम जा रहे हो फिर नहीं जा रहे हो। जीव कहता है कि मैं भी बता रहा हूँ और बाद में किस कर रहा होता है। फिर दोनों रूम में आ गए थे और उनकी वेट हो रहे होते हैं। वही बीन को देखते हैं जो जैन का वेट कर रही होती है। बाद में जैन उसके पास आती है और उसको प्रेसिडेंट कहती है। बीन कहता है तुम ऐसा मत करो, जैन ने कह दिया था कि हम पूरी कंपनी के सामने है, लोग भी बस समझ सकते हैं। ये भी कहता है ठीक है। जैन बाद में ये कहती है कि मैं अपने नोट रिसर्च के लिए आई हूँ। बीन कहता है कि मैंने सोचा कि डेट है। जैन ने कह दिया था कि ऑफिस में कौन डेट करता है। बाद में दोनों कंपनी में आ गए थे और अब कैफेटेरिया में होते हैं। जैन कहती है फोटो ले सकती हूँ। बीन कहता है ठीक है ले लो। बाद में जैन फोटो लेती है, फिर आप बीन से बात करती है और यहाँ पर ये कहती है कि ये तुमने अभी खाना खाया है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि नहीं,
जायन कहती है कि मेरे नॉन में भी ऐसा ही होता है, बड़े लोग कैफेटेरिया में खाना नहीं खाते हैं। बेयून कहता कौन कह रहा है, हालांकि मैंने अब कभी खाना नहीं खाया है, लेकिन अब से मैं ये खाना खाऊंगा। जायन भी स्माइल करती है, कहती है कि ठीक है। बाद में दोनों ऑफिस में आ गए थे। जायन पहले हाजून की डेस्क को देखती है और बाद में बेयून के ऑफिस के अंदर आने वाली थी, लेकिन बेयून ने कह दिया था तुम यहाँ पर वेट करो। बाद में जायन ऐसे करती है, बेयून बाद में अंदर आने के लिए कह रहा होता है। अब जायन अंदर आती है, बेयून चेयर पर बैठा हुआ था और एक सीन की एक्टिंग करने लगता है जो इसने जायन के नोट में पढ़ा था। जायन भी सेम ऐसे ही कर रही थी और ये भी अपनी नोट की सीन को रिपीट कर रही थी। दो कन्फ्यूज आ गए थे। अब बेयून जायन के चेहरे को टच करता है और बाद में किसके बारे में बात कर रहा था। जायन कहती है कि नोट में ऐसा नहीं हुआ था। बेयून कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन कमेंट में लोग लिख रहे थे कि किस होनी चाहिए थी। बाद में दोनों किस करते हैं और फिर दोनों भी से बाहर आ गए थे। बेयून भी जायन को हाथ पकड़ दिया था और कह रहा होता है कि अब कोई डेस्क के साथ में मेरा भी है, तुम खो सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। जायन ये कहती है कि ऐसे भी चले गए हैं। बेयून कहता है कि चले गए हैं, लेकिन तभी पर आवाज सुनते हैं और बाद में तुम छिप जाते हैं और यहाँ पर विलीन को देखते हैं। साथ में मुझे होता है, मुझे जा रहा होता है। लिन ने कह दिया था कि अगर तुम डिवोर्स देना चाहते हो तो जा सकते हो। मुझे बाद में रुक गया था और यहाँ पर ये कह रहा होता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, हालांकि हमारी शादी से पहले मैंने रेवेन्यू रेट किया था, लेकिन अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मुझे ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी। लिन यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हें सैकड़ों हजारों बार कहनी होगी, जब तक मैं पूछती रहूंगी तो बताना पड़ेगा। जब तक मैं कॉन्फिडेंट न हो जाती तो ऐसा करना होगा। मुझे इसके पास आता है और ये कह रहा होता है कि जब मैं कॉलेज में थी तब उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। शादी में उसकी मां बीमार थी और मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था। सिर्फ इतना ही है। जायन भी बात सुनती है। जायन अपने हाथ को छुड़वाती है। मुझे बाद में लिन से कह रहा होता है कि क्या इनके डिवोर्स में तुम्हारा हाथ है। लिन कहती है कि जी चेयरमैन का बेटा है, वे उसे विदेश में भेज रहे हैं ताकि अब ठीक से रह सके, मेरे उसके लिए और भी बुरा होगा। बाद में चले गए थे। लिन जायन से कह रहा होता है कि मैं तो बता सकता हूँ क्या हुआ है, लेकिन जायन कहती है कि रहने दो, ये इनका काम से भी पढ़ने दो और मुझे अपना काम करने दो। अब मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, मुझे अब घुमाने के लिए पसंद करने के लिए थैंक यू। ये हमारी पहली और आखिरी डेट है। अब हमारी एंडिंग हो चुकी है, लेकिन लिन कहता है कि कोई एंडिंग नहीं है, बस हमारी स्टोरी को पॉज लग गया है। अगले इसमें इनको दिखाया जाता है, साथ में जीव होता है। जीव भी इनको देख रहा होता है। बाद में स्टेटस करता है कि इनको जगह गई थी। जीव ने कह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, तुम सो जाओ। तभी बात जायन आ गई थी और इनको बोलती है, ये दोनों भी चौक गए थे। हेंग जीव से ये कहती है कि मैं जायन से बात कर रही हूँ, तुम पीछे से निकल जाना। ये भी कहता है कि ठीक है। हेंग बाद में जायन के पास आती है। जायन फ्रीज को देखती है और यहाँ पर ये कहती है फ्रीज खराब हो गया है, कि आप जानती थी। हेंग कहती है मुझे पता था। जायन कहती है तुम क्या करें। जीव भी रूम से बाहर जा रहा था, लेकिन तभी जायन उसको भी कहती है कि ये तो पता था। बाद में उसके पास आ गई थी। जीव कहता है कि हम जानता था। जायन कहती है कि तुम दोनों को पता था तो तुमने ठीक क्यों नहीं करवाया, अब हम खाना कैसे खाएंगे, वैसे तुम दोनों करके आ रहे थे। जीव ने कह दिया था कि मैं तुम्हारी बहन के साथ रिलेशन बना रहा था, मैं तुम्हारे लिए बाचे खाना ले आता हूँ। बाद में जीव चला गया था। अगले से हेंग भी प्रेस होकर बाहर आती है और अपने आप को मिरर में देखती है और यह कहती है कि मैं अभी सुंदर हो गई हूँ। बाद में पोलो को देख रही थी, वो जीव के रूम में ले आती है और ये रख रही थी। पहले फाइल भी उठा लेती है, लेकिन तभी नीचे कुछ गिर रहा था। बाद में चेक करती है और यहाँ रिपोर्ट होती है जो कि इसकी माँ की होती है, लेकिन साथ में जीव भी होता है। अगले से जीव खाना लेकर घर पर आता है और यहाँ पर ये देखता है कि हेंग कुछ काम कर रही थी। जीव ने देख लिया था कि क्या कर रही है। हेंग कहीं लीटर को देख रही थी और इनमें जीव का नाम होता है। हेंग यहाँ पर ये कहती है कि इनमें जीव का नाम है, क्या तुम हो। जीव ने हाँ बता दी थी। हेंग बाद में कहती है कि ये तुम इस घर में पहले भी रहते थे, क्या तुम मेरी माँ के फॉस्टर किड हो। जीव ने हाँ कह दिया था। जीव कहता है कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन हिंग पीछे हो जाती है और बाद में ये कहती है कि ऐसे गेट मस्त हो जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस अब हम लेंगे एपिसोड 11 में जो ट्यूजडे आने वाला है। तब तक